कह रहा कि कंसीडर टू रॉड्स ऑफ सेम लेंथ एंड डिफरेंट स्पेसिफिक हीट S1 S2 कंडक्टिविटी K1 K2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 A2 एंड बोथ टेम्परेचर T1 T2 at their ends if the rate loss of heat due to conduction is equal then समझे? बोलो जी। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि ये इतना बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है आराम से। जब भी देखो मैं दोबारा बना रहा हूं डायग्राम को, इस तरीके से ही आपको सोचना। अगर ऐसा आप सोचते हो तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, राइट वे में। आपके पास क्या है? टू रोड्स, रोड बना लीजिए। एक रॉड यहां बना लीजिए, एक रॉड यहां बना लीजिए, एक रॉड यहां बना लीजिए, एक रॉड यहां बना लीजिए। ऐसा मुझे बताना पड़ रहा है क्योंकि मुझे समझाना है। आपको ऐसा करना पड़े ये जरूरी नहीं है, आप ओरल कर सकते हो। चलें, टू रॉड सेम लेंथ, इसका लेंथ एल है, इसका भी लेंथ एल है, एंड डिफरेंट स्पेसिफिक हीट, इसकी स्पेसिफिक हीट S1 है, इसका स्पेसिफिक हीट S2 है। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K2 है, एंड इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका हमारा A1 है, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है, एंड बोथ हैविंग टेम्परेचर देयर एंड्स, इसका टेम्परेचर T1 T2 है और इसका भी टेम्परेचर T1 T2 है। ठीक है भैया। हैविंग द रेट लॉस dq बाई dt, dq बाई dt कितना होता है जी? के ए डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, इसका निकालोगे dq बाई dt तो इसमें भी तो वही फॉर्मूला लगाओगे, ये हो जाएगा के ए डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल। अब देखना डेल्टा टी इसमें और इसमें बिल्कुल सेम है। मेरी बात से सहमत हो? और एल इसमें और इसमें सेम है। यहाँ का थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, यहाँ का K2 है, इसका A2 है। इसमें बोला इफ द रेट हीट लॉस ड्यू टू कंडक्शन आर इक्वल, इसका dq बाई dt इसके dq बाई dt के इक्वल है, तो आप इक्वल करिए जरा। K1 A1 डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल इक्वल टू K2 A2 डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल। ये एल से एल कट गया, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, तो क्या आया जी? K1 A1 इक्वल टू K2 A2 आया। अब हम लोग इसमें क्या चेक करेंगे कि आंसर कौन सा मैच कर रहा है। अगर हम लोग आंसर पे चलेंगे तो कौन सा आंसर मैच कर जाएगा जी? K1 A1 इक्वल टू K2 A2, दैट मीन्स इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, एक चीज फिर से बताता हूँ, वैसे मैं हर क्वेश्चन में बताता हूँ, ये जो मैं लिखा, क्या आपको लिखने की आवश्यकता पड़ेगा? अगर आपको लग रहा है आवश्यकता पड़ रहा है तो आपकी प्रिपरेशन फिर सही नहीं हुआ है। आप प्रैक्टिस करिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। मैं एज अ टीचर मैं आपको स्लोली एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर आप मेरे चैनल में आते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझ में आता है, अपना एग्जाम निकालते हैं, आपको एज ए स्टूडेंट सोचना है। अगर मैं इस क्वेश्चन को बताने में एक बात कह रहा हूं, अगर 10 मिनट भी ले दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको लगाना 20 सेकंड में ही है। एक्सप्लेन और करने में दोनों में डिफरेंस होता है।